इस बात में कोई शक नहीं है कि 29 मार्च को शनि ढैया की समाप्ति और इसके तुरंत बाद 2 अप्रैल को आपकी राशि के स्वामी मंगल की भाग्य भाव में एंट्री के साथ ही कामयाबी के अखाड़े में आपकी दमदार वापसी हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी गति से ट्रांजिट, शुक्राचार्य को पंचम भाव में मिलने वाला सर्वोच्च सिंहासन, राहु महाराज का आपके धर्म त्रिकोण से प्रस्थान, D9 एंड D10 चार्ट में शनि देव की आपके पक्ष में स्थिति, ग्रहों का बदलता हुआ यह समीकरण डेफिनेटली आपकी जिंदगी में फिर से रंग भरने का काम करता रहेगा। इस वर्ष आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ कुछ ऐसा सेंसेशनल घटनाक्रम भी आपकी लाइफ में होगा जो आपको इमोशनल सेटबैक यानी भावनात्मक रूप से झटका दे सकता है। वो कहते हैं ना कि हम दवा लिखते गए, वो दगा पड़ते गए, एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरिम बना दिया। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए जरा सावधान। सारी बातें सिलसिलेवार बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ पूरी शिद्दत के साथ। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। कैसा रहेगा वर्ष 2025, विशेष करके शनि ढैया की समाप्ति और मंगल की भाग्य भाव में एंट्री के बाद पूरे साल का लेखा जोखा उपायों सहित इस श्रृंखला में आज की वीडियो में वृश्चिक राशि वालों का स्वागत है। नो डाउट साल 2025 में आपकी राशि के स्वामी मंगल समेत देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, शुक्र एवं राहु केतु जैसे लंबी अवधि के ग्रहों का राशि परिवर्तन वर्ष भर आपकी जिंदगी में कई बड़े बड़े बदलाव लाता रहेगा। लेकिन 1 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर एंड सेंसिटिव साबित हो सकता है और इसमें आपको संभल कर चलना पड़ेगा। जहां एक और शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में इस साल कुछ अचंभित कर देने वाली घटनाओं को अंजाम देता रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन स्वभाव से लेकर किस्मत में बड़े बड़े हेरफेर करता रहेगा। हालांकि शनि ढैया की समाप्ति के साथ ही कामयाबी के अखाड़े में आपकी दमदार वापसी निश्चित है, लेकिन कुछ बातें आपकी फेवर में नहीं जा रही, जिसके ऊपर बड़ी ही संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं लॉजिकल एनालिसिस की ओर। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव एवं आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह की। देखिए, मार्च और अप्रैल महीने में आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला रहेगा। 29 मार्च को जहां एक और शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में से शनि ढैया की धुन छट जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर 2 अप्रैल को मंगल की भाग्य भाव में एंट्री के साथ ही आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। 29 मार्च ऑनवर्ड पूरा साल शनि ढैया की समाप्ति के कारण आपको आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मानसिक तौर पर जो एक तरह से आप बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, इस बात से आपको छुटकारा मिल जाएगा। निश्चित तौर पर आपके काम की रफ्तार बढ़ेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि 4th हाउस में कुंभ राशि में शनि देव का ट्रांजिट 29 मार्च तक वृश्चिक राशि वालों को एकदम से रोक कर रखेगा या कोई काम बनने ही नहीं देगा। 29 मार्च तक भी आपके काम बनते रहेंगे, लेकिन गति थोड़ी धीमी रहेगी और स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तथा साथ ही साथ पैसों की तंगी और सेहत की दिक्कतें आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। लेकिन 29 मार्च ऑनवर्ड शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही ना सिर्फ इन समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा, अपितु ट्रांजिट के अकॉर्डिंग शनिदेव की D9 एंड D10 चार्ट में बन रही पोजीशन भी आपके लिए काफी फेवरेबल साबित होगी। शनिदेव आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग 3rd हाउस एंड 4th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए आपके 5th हाउस में मीन राशि में शनिदेव का ट्रांजिट आपके अंदर अपने कामों को बड़ी कुशलता और ठहराव के साथ करने की स्किल को बढ़ावा देता रहेगा, तथा साथ साथ आपका मनोबल भी बढ़ाता रहेगा। मीन राशि में शनिदेव का ट्रांजिट सदैव ही शुरू किए गए कामों को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाने में मदद करता है। ऊपर से ट्रांजिट के अकॉर्डिंग D9 चार्ट में
शनि देव की कर्क राशि में इन्वॉल्वमेंट काम को पूरा करने के लिए जो भी साधन आपको चाहिए वो आपको उपलब्ध करवाती रहेगी। अब कर्क राशि क्योंकि आपके भाग्य भाव में पड़ती है, इसलिए शनि देव का प्रभाव आपको 29 मार्च ऑनवर्ड या उससे पहले शुरू किए गए कामों को पूरा करवाने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। कहने का मतलब शुरू किए गए कामों को पूरा करने में आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलता रहेगा। यदि शनिदेव के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग D10 चार्ट कैलकुलेट करें तो 29 मार्च से शनिदेव वर्ष भर वृश्चिक राशि में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। एक प्रिकॉशंस आपके लिए बहुत ही काम आएगी। देखिए, वृश्चिक राशि और शनिदेव दोनों ही सीक्रेसी और मिस्टीरियस टाइप चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पूरे वर्ष के दौरान अपनी किसी भी योजना को पूर्ण होने से पहले लीक मत करिए। ऐसा करने से आपको और भी ज्यादा सफलता मिलेगी। यह तो हो गई शनिदेव की 29 मार्च ऑनवर्ड ट्रांजिट के अकॉर्डिंग बन रही पोजीशन। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने D9 या D10 चार्ट का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस सेंसेशनल घटनाक्रम की जो आपको इमोशनल सेटबैक यानी भावनात्मक रूप से झटका देकर इमोशनली हर्ट कर सकता है और गलती ना होते हुए भी कसूरवार ठहरा सकता है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल जो कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ सिक्स्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं, वो वर्तमान समय में आपके 8th हाउस में मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड यानी वक्री गति से ट्रांजिट कर रहे हैं। इस राशि में वो 1 अप्रैल तक रहेंगे। कहने को तो ये हर्ष विपरीत राजयोग जैसा कहा जा सकता है, जो दिल को बहलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि षष्ठेश और राशि स्वामी मंगल का 8th हाउस में ट्रांजिट वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई विशेष शुभ फलदायक नहीं रहेगा, बल्कि उल्टा हेल्थ और मनी वाइज ये नुकसान देने वाला रहेगा। ज्यादातर वृश्चिक राशि वालों को वर्तमान समय में हेल्थ इशू और पैसों की तंगी से जूझना पड़ सकता है। ऊपर से 23 फरवरी तक मंगल की वक्री चाल के कारण आप वर्तमान समय यानी 23 फरवरी तक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल ट्रॉमा, लैक ऑफ स्पिरिट जैसी समस्याओं से दो चार होते रहेंगे। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड बहुत ही शांति से काम लीजिए। रेदर देन कि आप किसी भी मैटर में कोई बहुत बड़ा रिस्क उठाएं, यह समय शांत चित्त होकर अपना आत्म मंथन करें। दिस इज द राइट टाइम टू रिव्यू योर एक्शंस, योर डिजायर्स, इवन योर नेचर। ध्यान रहे, 23 फरवरी तक का समय आपके सामने कोई ऐसा धर्म संकट खड़ा कर सकता है जिसमें आप बुरी तरह से उलझ सकते हैं, विशेष करके प्रेम संबंधों को लेकर, क्योंकि आपके 5th हाउस में अपनी उच्च की राशि मीन में राहु के साथ युति बनाकर ट्रांजिट कर रहे शुक्राचार्य जी किसी प्रेम संबंध में दरार की ओर इशारा कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि शुक्र तो स्वयं प्रेम के कारक ग्रह हैं, तो भला 5th हाउस में जो कि हाउस ऑफ लव होता है उसमें अपनी उच्च की राशि मीन में ट्रांजिट करते हुए प्रेम संबंधों में दरार कैसे डाल सकते हैं। तो नहीं भूलना चाहिए कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला आपके 12th हाउस में पड़ती है, इसलिए शुक्र के अंदर पृथक यानी सेपरेट कर देने की क्वालिटी ज्यादा रहेगी। मोरओवर शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार मार्केश तथा वैश होने के नाते आपसे कोई मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं निभाएंगे, वो भी ऐसे समय में जब आपकी राशि के स्वामी मंगल की पोजीशन वीक है और उनके शत्रु ग्रह राहु महाराज शुक्र के साथ ही 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए 23 फरवरी तक जब तक मंगल रेट्रोग्रेड हैं, बहुत ही सावधानी से हर कदम फूंक फूंक कर रखिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 1 अप्रैल तक सावधान रहिए जब तक मंगल आपके भाग्य स्थान में एंट्री नहीं कर लेते। अब सावधानी जो सबसे बड़ी आपने रखनी है वो ये है कि जिन लोगों से भी आप प्रेम करते हैं, इसमें बात सिर्फ प्रेमी या प्रेमिका तक ही सीमित नहीं है, वो तमाम लोग जिनको आप अपना मानते हैं और उनसे स्नेह करते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करते वक्त विशेष करके उनकी ही भलाई के लिए कोई सजेशन देते समय बहुत ही अलर्ट रहें। आपकी किसी भी बात को तरोड़ा मरोड़ा जा सकता है, आपका कोई विशेष दोष नहीं भी होगा और आपके लिए बात वही हो जाएगी कि हम तो दवा लिखते गए, वो दगा पड़ते गए, एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरिम बना दिया। किसी छोटी सी बात पर इल्जाम आपके सर पर मढ़ा जा सकता है और आपको कसूरवार
ठहराया जा सकता है। सो 1 अप्रैल तक बी केयरफुल। उसके बाद 2 अप्रैल से तो समय अच्छा शुरू हो ही रहा है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैं बता ही चुका हूं कि आपकी राशि के स्वामी मंगल की भाग्य भाव में एंट्री के साथ ही मंगल की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। 2 अप्रैल से मंगल वर्ष भर शुभ फल करते रहेंगे और आपको अपने करियर में सफलता दिलवाते रहेंगे। सिर्फ एक टाइम पीरियड है जब आपके खर्चों में वृद्धि होगी, वो है 13 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच, जब मंगल का ट्रांजिट आपके खर्चों में वृद्धि करेगा और इस टाइम मंगल आपके 12th हाउस में तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे होंगे। परंतु इस टाइम में भी यदि आप विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो अवश्य बनेगा। इस टाइम के दौरान यदि आपको ज्यादा थकान या एंगर इशू की समस्या आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जिनकी ताजपोशी मोक्ष त्रिकोण के मध्य भाव में होने जा रही है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति पकड़ते हुए 14 मई को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपका मोक्ष त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण का फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी 2nd हाउस देवगुरु बृहस्पति के तीक्ष्ण प्रभाव के अधीन आ जाएगा। आप मेरी बात नोट कर लेना कि 14 मई ऑनवर्ड पूरा वर्ष आपके लिए और भी कामयाबी वाला रहेगा। जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगेगी, रुके हुए काम जल्दी जल्दी पूरे होने लग जाएंगे। विदेश यात्रा, भूमि, वाहन, मकान इत्यादि के काम बड़ी ही तेजी से बनने लग जाएंगे। आपका रुका हुआ धन तो वापस आएगा ही, ऊपर से अचानक धन का लाभ भी आपको हो सकता है। 14 मई ऑनवर्ड कोई वसीयत वगैरह का अटका हुआ काम भी बन सकता है। वैसे तो ज्यादातर इस वर्ष के दौरान देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही ट्रांजिट करेंगे, लेकिन उनकी गति इस वर्ष बहुत ही तेज यानी अतिचारी है। इसलिए इस वर्ष में मात्र 6 महीनों में देवगुरु बृहस्पति 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला तो 14 मई को जो मैं बता ही चुका हूं, और दूसरा 18 अक्टूबर को जब वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में वो 4 दिसंबर तक ट्रांजिट करेंगे। ये समय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय के दौरान ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पेंडिंग वर्क्स को बहुत ही जल्दी जल्दी निपटा रही हो। तीसरी बार 5 दिसंबर को वक्री गति से ट्रांजिट करते हुए देवगुरु बृहस्पति पुनः एक बार मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष अंत तक इसी राशि में रहेंगे, जिसके रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक आर्थिक उतराव चढ़ाव, खर्चों में असामान्य रूप से वृद्धि तथा बढ़ने वाले कर्ज। इसलिए अपने खर्चों और कर्ज की ईएमआई के मामले में विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जहां तक हेल्थ का प्रश्न है तो अष्टम भाव में ट्रांजिट करते हुए देवगुरु बृहस्पति पेट, त्वचा और रक्त संबंधी समस्या दे सकते हैं, क्योंकि गुरु की अतिचारी गति बहुत ही नाजुक होती है। इसलिए अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ही सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जहां तक उपाय का संबंध है तो विनम्र रहें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो धर्म या ह्यूमन वैल्यूज का हनन करता हो यानी वायलेशन करता हो। इस दौरान ईश्वर की आराधना, माता पिता, गुरुजनों तथा बड़ों का सम्मान करते रहें ताकि देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि हो जाए और अशुभ फलों में कमी हो जाए। अब अंत में बात करते हैं राहु एंड केतु की। 18 मई को राहु एंड केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु महाराज आपके 4th हाउस में कुंभ राशि में ट्रांजिट करने लग जाएंगे और केतु महाराज आपके 10th हाउस में सिंह राशि में ट्रांजिट करने लग जाएंगे। जहां तक राहु महाराज के 4th हाउस में ट्रांजिट का संबंध है तो इसका एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है कि यह भावनात्मक रूप से आपको अस्थिर बना सकता है। आपके मन के अंदर कुछ ऐसी अनकन्वेंशनल डिजायर्स पनप सकती हैं जिनकी पूर्ति करना आपके या आपकी फैमिली के बस से बाहर की बात हो। कॉन्सिक्वेंटली परिवार में अशांति का माहौल पनप सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन किसी ऐसी लग्जरी गाड़ी पर आ जाए जिसके लिए आपका बजट इजाजत ना देता हो। मतलब इस टाइप की कुछ मिलती जुलती घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। बाकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए 4th हाउस में राहु महाराज का ट्रांजिट बढ़िया रहेगा। 18 मई ऑनवर्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस या राइज देकर राहु महाराज आपको सरप्राइज दे सकते हैं। राहु महाराज 4th हाउस में ट्रांजिट करते हुए अचानक फाइनेंशियल ग्रोथ तक करवा देते हैं। इसके अलावा घरेलू यूज के लिए जो कार या वाहन आप यूज करते हैं उनको तक राहु महाराज
अचानक से बदलकर उससे बड़ा वाहन खरीदने को आपको प्रवोक भी करेंगे और खरीदवा भी देंगे। यहां तक कि फाइनेंस की फैसिलिटी भी इस ट्रांजिट के दौरान इजीली अवेलेबल हो जाएगी। एक और चमत्कारी फल इस दौरान आपको मिलेगा। यदि आप विदेश में रहते हैं तो 18 मई ऑनवर्ड आपको अपने होम टाउन की बहुत याद आने लगेगी और आप अचानक से अपने कंट्री विजिट का प्रोग्राम बना लेंगे। इसके अलावा चतुर्थ भाव में राहु का ट्रांजिट आपको अचानक से पॉपुलर भी बना सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आया होगा कि जब फोर्थ हाउस में राहु महाराज का ट्रांजिट इतने अच्छे फल देता है तो महर्षियों ने इसे बुरा क्यों कहा है। तो देखिए, भले ही कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना हो जाए, राहु महाराज का फोर्थ हाउस में ट्रांजिट मन के सुकून को छीन लेता है, यानी चैन को छीन लेता है। कई बार तो व्यक्ति उपलब्धियों के गुमान में इतना अहंकारी बन जाता है कि सामने वाले के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष के मर्मज्ञों ने राहु के फोर्थ हाउस में ट्रांजिट को बुरा बताया है। लेकिन कलयुग के लिहाज से इन उपलब्धियों को नकारा भी नहीं जा सकता। आपको बीच का रास्ता अपनाना चाहिए कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन भी होती रहे और आपका मन भी नियंत्रण में रहे। इसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र बताता हूं। वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्या 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 नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला हर रोज जप करते रहें, आपको गजब के परिणाम मिलेंगे। राहु महाराज के शुभ फल तो बढ़ेंगे ही, साथ साथ आपका मन भी वश में हो जाएगा। बात करते हैं केतु महाराज की, जो 18 मई ऑनवर्ड पूरा वर्ष आपके 10th हाउस में सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। देखिए, जब जब जन्म कुंडली में चंद्रमा से 10th हाउस में केतु का ट्रांजिट होता है तो व्यक्ति की धन संबंधी संभावनाएं बहुत ही प्रभावित होती रहती है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों या फील्ड वर्क का काम करने वाले लोगों के लिए केतु का ये ट्रांजिट सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक रहेगा और उनको तरक्की दिलवाता रहेगा। लेकिन जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है उनको अपने काम के प्रति बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में बिजनेस की ग्रोथ कम हो जाएगी। हालांकि राहु, गुरु, मंगल और शनि का ट्रांजिट आपके लिए काफी फेवरेबल है, लेकिन 10th हाउस में केतु का ट्रांजिट जरा सी लापरवाही के कारण बिजनेस में बिग लॉस दे देता है। सो बी केयरफुल एंड बी सिंसियर फॉर योर बिजनेस। यदि आप गंभीर प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी व्यावसायिक प्रगति रुक सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बी केयरफुल while engaging in risky ventures and speculative activities। अर्थात जिस काम में भी अनुमान के आधार पर पैसा लगाना हो वहां बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट करें, विशेष करके प्रॉपर्टी में। और राहत की बात यह है कि 10th हाउस में केतु के ट्रांजिट के दौरान यदि आप छोटे मोटे शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट्स के लिए एक जगह पर बिग इन्वेस्टमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट्स के लिए एक से ज्यादा जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे और आपको लाभ भी ज्यादा होगा। यानी कि आपको एक जगह पर इन्वेस्टमेंट की बजाय अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जहां तक उपाय का संबंध है तो केतु महाराज के इस ट्रांजिट के दौरान बार बार आने वाली समस्याओं, मानसिक परेशानी या लॉसेस से बचने के लिए होमलेस बच्चों को खाने को फूड और पहनने को पीले या सफेद रंग के वस्त्र देने से केतु के शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी और लॉसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेशक इस साल कुछ बातें आपकी फेवर में नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस ग्रोथ के ही हैं। और ऊपर से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट इस वर्ष किसी बड़े संघर्ष के द्वारा किसी बड़ी अचीवमेंट की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए लगा दीजिए पूरा जोर ताकि आपका सपना पूरा हो सके। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।